तो दिल्ली में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर खराब रहा है। कई इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच है। दिल्ली के आनंद विहार की बात करें तो सुबह सुबह AQI 441 है, जो कि खतरनाक लेवल का बताया जा रहा है। बवाना और जहांगीरपुरी में AQI 347 और 349 दर्ज किया गया है। IGI एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर AQI 342 है, जो खराब स्तर पर है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दिल्ली वालों को ये परेशान कर देने वाली खबर है। हालांकि बड़ी वजह उसकी पराली जलाना भी माने जा रही है। इसके अलावा जो तमाम निर्माण कार्य हैं वो भी प्रदूषण ज्यादा बढ़ने की एक वजह यहाँ पर बताई जा रही है। धूल के कण भी एक बड़ी वजह है। लेकिन आप देखिए कि अभी दिवाली दूर है। हालांकि पहले ही यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में जो पटाखे जलाना है वो हर साल की तरह जैसा हम देखते हैं वो इस बार भी नहीं रहने वाला है। लेकिन उसके बावजूद दिवाली के पहले इतना ज्यादा प्रदूषण, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और इधर दिल्ली वाले सिर्फ यमुना के जहरीले पानी से ही परेशान नहीं है, बल्कि मौसम में बदलाव के साथ दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली दिखाई दे रही है। दिल्ली में हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज भी दिल्ली की हवा खराब स्थिति में है। अलग अलग 3 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे ये भिकाजी कामा प्लेस दिल्ली की तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर बहुत ज्यादा AQI खराब बताया गया है। एम्स दिल्ली की भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। तो देखिए लगातार जो है दिल्ली वालों की सांसों में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। जहरीली हवा जो है लोगों को परेशान कर रही है। एक तो प्रदूषण गाड़ियों से भी लगातार बढ़ रहा है, इसके अलावा पराली के जलने की खबरें जो है लगातार सामने आ रही है। ऐसे में लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई। तो प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार एक्शन में नजर आ रही है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक एंटी डस्ट कैंपेन के तहत अभी तक का 2764 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया है और इसी को करके 17,40,000 रुपए का जुर्माना तक भी लगा दिया गया है। 523 टीमों ने 2764 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी यहां से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें निर्माण साइट्स का नियमित निरीक्षण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और ये सब कुछ इसीलिए जिससे कि जो दिल्ली वालों के लिए इस वक्त परेशानी का सबब प्रदूषण बन चुका है वो आने वाले समय में और ज्यादा खराब ना होने पाए, इसको तुरंत यहां पर कंट्रोल किया जा सके। कैंपेन के तहत 2764 निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर लिया गया है। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक इस वक्त सब कुछ प्रदूषित दिखाई दे रहा है। दिल्ली की यमुना नदी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। और इन्हीं वीडियोस में नदी के पानी के ऊपर झाग ही झाग नजर आ रहा है। यहाँ तक इसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि यमुना है या कुछ और है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने पैसे खर्च होने के बावजूद यमुना नदी का पानी इतना खराब आखिर क्यों है। देखिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। और उसी की जो तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यमुना में सफेद जहर कैसे घुलता हुआ नजर आ रहा है, इन तस्वीरों में आप देखिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कालिंदी कुंज में मौजूद हैं और जल प्रदूषण का क्या हाल है ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कि कालिंदी कुंज से बहने वाली ये जो पूरी यमुना है किस तरीके से झाग ही झाग इस यमुना में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादल बन गए हैं झाग के। आप जहाँ तक देखेंगे यमुना जो है वो पूरी झाग ही झाग यहाँ पर बने हुए नज़र आ रहे हैं। बेहद टॉक्सिक ये फोम होता है। इसको छूने वाले या अगर इसमें स्नान करने की कोई कोशिश कर रहा है या अगर इस पर किसी तरीके की मछलियां हैं या जिनका सेवन किया जाए तो ये भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि बेहद टॉक्सिक ये यमुना का पानी जो है वो फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो दिल्ली में दोनों तरफ से यानी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों की मार एक साथ दिल्ली वालों पर पड़ती हुई दिख रही है। और इस बीच पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कालिंदी कुंज में यमुना नदी का जायजा भी लिया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा पहुंचे हैं कालिंदी कुंज घाट पे। सर ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इस जगह से भी वाकिफ हैं, इस जगह के ही सांसद भी हैं। स्थितियां कुछ बदलती हुई नजर आई हैं आपको या खराब होती हुई? नहीं, बद से बदतर होती हुई नजर आई हैं। 3,000 करोड़ रुपए के लगभग केंद्र सरकार से इनको यमुना जी की सफाई के लिए मिला था। उसमें से 3 रुपए भी तो खर्च नहीं करे हैं इन लोगों ने। उन 3,000 करोड़ का भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। तो आप ये देख रहे हैं जो झाग है ये इस कारण से है कि इसका जो फीकल कंटेंट है, इसमें जो सर्फ कंटेंट है, जो मलमूत्र का कंटेंट है, जो दिल्ली के 32 छोटे बड़े नाले जो 18 बड़े नालों के माध्यम से
यहाँ पे यमुना जी में गिर रहा है बिना साफ किए, बिना ट्रीट किए, उसका परिणाम है कि ये यमुना जी का ये हालत कर दिया है इन्होंने। और दिल्ली में इसी प्रदूषण पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में वायु प्रदूषण और जहरीली यमुना पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेर लिया है। देखिए, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के राज में गैस चैंबर बन गई है दिल्ली। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ है, पर पहले तस्वीरें मैं शहजाद से पहले आपको यहाँ दिखा दूँ। ये जो झांक के बादल हैं वो तकरीबन अब हमारी हाइट को छूने वाले हैं, इतने ऊपर तक आ गए हैं। शहजाद, ऐसी यमुना देखी थी आपने? ऐसी दिल्ली हमने नहीं देखी। एयर के विषय में गैस चेंबर बनी हुई, पानी के विषय में पानी के बदले पॉइजन परसा हुआ। और मैं आज निकला था, केजरीवाल जी का बयान था पुराना कि 2025 तक यमुना इतनी साफ कर दूंगा कि डुबकी लगा पाओगे, पानी पी पाओगे। तो मैं ग्लास लेकर निकला घर से। ये है यमुना जी का पानी। इसमें आपको पता है ये जो दिल्ली का स्ट्रेच है वजीराबाद से ओखला तक का, ये 80% यमुना की गंदगी को कंट्रीब्यूट करता है। छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देने लायक है ये पानी। हमारी जो देश की और पूर्वांचल समाज की महिलाओं के साथ क्या होगा अगर वो इस पानी में जाएंगी तो दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत लगातार गर्मा गई है। दिल्ली की जहरीली होती हवा के बीच दिल्ली सरकार ने कल हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर नौटंकी करने का आरोप साथ ही लगा दिया है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार जो है ड्रामे कर रही है इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें सो रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और भाजपा की सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सो रही है, निष्क्रिय है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, सो रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, सो रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, सो रही है। भाजपा की सरकारों पे भाजपा के मंत्रियों के कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है और कोई उनसे पूछने भी नहीं जा रहा है कि क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता केवल नौटंकी कर रहे हैं।